औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की आपकी क्लास 10 जनरल ग्रुप कंप्यूटर प्रैक्टिकल 6 की वीडियो क्लास में मेरी तरफ से यानी मोहसिन अहमद खान और की तरफ से खुशामदीद। आज की प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स एज यूजुअल प्रैक्टिकल पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास 10 प्रैक्टिकल सिलेबस, रिकमेंडेड बुक और प्रैक्टिकल 6 के हवाले से फ्लो चार्ट प्रोग्राम और उसका आउटपुट डिस्कस होगा। और प्रोग्राम बनाया प्रोग्राम चलाकर और उसका आउटपुट भी आपको इस कंप्यूटर पे दिखाया जाएगा। तो बात कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रैक्टिकल फाइल या जर्नल आपका 5 मार्क्स का होता है, फ्लो चार्ट आपका 2 मार्क्स का होता है, सोर्स प्रोग्राम आपका 2 मार्क्स का, आउटपुट आपका 2 मार्क्स का है, वाइवा आपका 4 मार्क्स का। इस तरह से कुल मिलाकर ये आपके 15 मार्क्स बन जाते हैं। ये कुल 6 प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में शामिल है और इसमें प्रैक्टिकल नंबर 6 आज हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बताता चलूँ आपको, जर्नल ग्रुप कंप्यूटर प्रैक्टिकल के हवाले से ये बुक जो है mastermotion.com पे और archive.com पे फ्री में अवेलेबल है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें टाइपिंग के हवाले से किस तरीके से प्रॉपर वे में आप अपने हाथ रखेंगे 10 की 10 फिंगर्स का इस्तेमाल करने के लिए, और कौन से बटन को किस फिंगर से दबाएंगे, इस हवाले से भी जो है रहनुमाई मौजूद है। GW बेसिक की जो शॉर्टकट्स हैं, उसकी स्टेटमेंट्स, उसकी कमांड्स और इसके साथ साथ वाइवा के सवालात और तकरीबन 9th और 10th के तकरीबन तमाम प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं सिवाय चंद को छोड़कर। और हर प्रैक्टिकल को लाइन बाय लाइन जो है वो उर्दू जबान में जो है ना वो डिफाइन किया गया है कि कौन सी लाइन क्या काम करती है। तो इस हवाले से ये जो है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली फ़ायदेमंद हो सकती है। वो कोई सी भी हो, अगर आपको इल्म देती है तो वो आपको कंसल्ट करनी चाहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल नंबर 6 की। प्रैक्टिकल नंबर 6 में आपने करना क्या है कि पहले आपने एक जो है एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनानी है, यानी सैलरी शीट जब हम एम्प्लॉय कह लें आप, इसमें आपने उसका नाम, उसका ओहदा, उसकी बेसिक सैलरी, उसके टोटल अलाउंस, टोटल उसकी कटौती यानी डिडक्शन जो है वो इनपुट लेनी है। उसके बाद टोटल सैलरी उसकी कंप्यूट करनी है आपने, और उसके बाद उसको आपने डिस्प्ले भी कराना है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है। इसमें आप जिन चीज़ों का अंदाज लेंगे उसको फिर अप्लाई करेंगे आप टोटल सैलरी पर निकालने के लिए, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को आप डिस्प्ले करा देंगे। तो प्रोग्राम का स्टार्ट ओवल शेप से होता है, ये फ्लो स्टार्ट है इसका। आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आप इनपुट लेंगे, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ। अगर कई इनपुट हो तो वह पूरे के पूरे एक ही पैरेललोग्राम में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने अभी समझना है लिहाजा हर एक को हमने अलग अलग पैरेललोग्राम में डाला है। पहले आप क्या करेंगे, ये पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट के लिए यानी इनपुट और प्रिंट के लिए होता है। तो ये पैरेललोग्राम में हमने क्या किया, एम्प्लॉय का नाम लिया, जो भी वो नाम देगा उसको आप एक वेरिएबल में सेव करेंगे, और वेरिएबल होगा आपका EN $। EN$ में सेव कर दिया आपने उसको। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन ESGN$ में सेव कर देंगे। उसके बाद उसकी बेसिक सैलरी सैलरी उसको आप पे में सेव करेंगे, इज फॉर बेसिक और पी फॉर पे। क्यों क्यों इसमें डॉलर नहीं लगा है, क्योंकि इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, प्लस माइनस या हिसाब के या मैथमेटिक्स के ऑपरेशन इस पे अप्लाई होंगे, कैलकुलेशन इस पे अप्लाई होगी। जिस डेटा पे भी हमारी कैलकुलेशन अप्लाई होती है उस पर आप डॉलर का साइन नहीं देते। डॉलर का साइन सिर्फ वहां पे लगता है जहाँ पे नंबर तो हो लेकिन उस पर कैलकुलेशन या तो परफॉर्म ना होती हो, या फिर अल्फाबेट हो, या अल्फाबेट और जो है आपके नंबर्स उनका मजमूआ हो। तो बेसिक पे आपकी प्योर आपकी तनख्वाह होती है। तो इस वजह से ये आपकी आपने बगैर डॉलर के लिए अलाउंस भी आपकी उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, तो आपने टी अलाउंस जो इनपुट लेंगे उसको आप टी अलाउ में सेव कर लेंगे। इनपुट टोटल डिडक्शन जो भी वो देगा उसको आप टी डिडक्ट में सेव कर लेंगे, और उसके बाद सैलरी को कंप्यूट करेंगे। किसके बराबर है सैलरी, सैलरी बराबर है बेसिक पे प्लस टोटल अलाउंस माइनस टोटल डिडक्शन। तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से जो कटौती है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास टोटल सैलरी आ जाएगी। यहाँ पे आपका क्योंकि पेज खत्म हो रहा था तो आपने ऑफ पेज कनेक्टर पेंटागन लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपने ऑन पेज कनेक्टर पेंटागन लगा दिया। सर्किल और पेंटागन ये दोनों जो हैं ऑन और ऑफ दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पेंटागन जो है वो पेज का ऑफ और ऑन पेज कनेक्टर कहलाता है, और सर्किल जो है वो आपका लाइन का ऑनलाइन या ऑफलाइन कनेक्टर कहलाता है। तो अब आपने क्या करना है इस फेज में, इस पेज में आप क्या कर रहे हैं, तमाम का तमाम जो आपने इनपुट लिया और जो आपने कंप्यूट किया, जैसे टोटल सैलरी आपने कंप्यूट की है, इन सबको आप इस फ्लो चार्ट के जरिए से डिस्प्ले कराया। लेकिन उससे पहले आपने एक हेडिंग डिस्प्ले कराई, फॉलोइंग इज द आउटपुट विद टोटल सैलरी।
टोटल सैलरी क्योंकि आपने इजाफी कंप्यूट किए लिहाजा आपने ये मेंशन कर दिया। उसके बाद जो आपने नाम लिया था, कुछ जो बंदे ने नाम दिया ऑनलाइन, ये में आपने सेव किया था, वो इस हेडिंग के साथ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। डेजिग्नेशन जो दिया था वो इस डेजिग्नेशन सेमी कॉलन के बाद डिस्प्ले हो जाएगा। जो बेसिक पे दी थी वो बेसिक पे लिखा हुआ आएगा, उसके बाद वो बेसिक पे डिस्प्ले हो जाएगी। टोटल अलाउंस इस प्रिंट की स्टेटमेंट से डिस्प्ले लिखा हुआ आएगा ऐसे की ऐसी। और उसकी जो वैल्यू होगी जो आपने रन टाइम पर दी होगी, जब प्रोग्राम चल रहा होगा जो दी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। टोटल डिडक्शन भी जो आपने रन टाइम पे दी होगी टोटल डिडक्शन के आगे डिस्प्ले हो जाएगी। टोटल सैलरी जो अभी आपने कंप्यूट की है वो टोटल सैलरी के आगे डिस्प्ले हो जाएगी। उस तरह ये स्टॉप से आपका प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। ये इस प्रोग्राम का फ्लो है। अब इस प्रोग्राम को भी देख लेते हैं। एज यूजुअल हमने ये लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 20 रिमार्क्स और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए दी है। लाइन नंबर 30 से लेके और लाइन नंबर 70 तक हमने इनपुट लिया है। किसका इनपुट लिया है? पहला जो इनपुट लिया वो आपने किस में सेव किया? ई एन स्ट्रिंग में, यानी कि सैयद उमर बिन तफजुल आपने ई एन स्ट्रिंग में सेव कर लिया। एंटर डेजिग्नेशन, जो भी आप उनका डेजिग्नेशन है वो आपने जो है वो DSNGN में सेव कर दिया। अब आपने यहाँ पे सैयद तफजुल लिख दिया। बताने का मकसद ये, यहाँ पे आप सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर लिख सकते थे, लेकिन ये कि आपने यहाँ पे कुछ भी देंगे वो जाके इसमें सेव हो जाएगा। ये आपको सिर्फ बताने के लिए था कि अगर आप ओहदे के अलावा कुछ और भी लिख देंगे तो वो भी जाके यहाँ पर सेव हो जाएगा DSGN डॉलर में। उसके बाद ये आपसे पूछेगा एंटर बेसिक पे, ये लिखी हुई आएगी हेडिंग, जो भी आप देंगे वो जाकर ई पे में सेव हो जाएगी। लाइन नंबर 60 के बाद एंटर टोटल अलाउंस लिखा हुआ आएगा। चलने के बाद जो भी आप वैल्यू देंगे वो जाकर ई अलाउ में सेव हो जाएगी। उसके बाद लाइन नंबर 70 से एंटर टोटल डिडक्शन लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से सवाली निशान होगा। जो भी आप वैल्यू देंगे, जैसे कि 5000 आपने दी तो वो जाके ई डिडक्ट में सेव हो जाएगा। आप कुछ और भी दे सकते हैं। ये जो वैल्यूज इधर आपको नजर आ रही हैं, आप अपना नाम, अपना ओहदा, अपनी बेसिक पे, अपने अलाउंस, अपने डिडक्शन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। वो आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। उसके बाद टोटल सैलरी कंप्यूट होगी, जैसे कि आपने फ्लो चार्ट में भी देखा था। बेसिक पे प्लस टोटल अलाउंस, इन दोनों को ऐड करने के बाद उसमें से टोटल डिडक्शन जब निकल जाएगी तो आपकी सैलरी आ जाएगी। फिर लाइन नंबर 90 से ये प्रिंट होगा जो आपको राइट हैंड पे नजर आ रहा है, फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ टोटल सैलरी। उसके बाद आपका लाइन नंबर 100 पे प्रिंट एम्प्लॉय लिखा हुआ आएगा, एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ आएगा। जो भी कुछ इन्वाइटेड कॉमास में आप देखते हैं वो देखें एज इट इज प्रिंट होता है। देखिए एम्प्लॉय नेम एज इट इज प्रिंट हुआ। और उसके बाद जो भी आपने इनपुट किया था रन टाइम पे, क्योंकि आपने ऊपर सैयद उमर बिन तफजुल किया था तो देखें यहाँ पे सैयद उमर बिन तफजुल लिखा हुआ आ रहा है। ये किस में सेव था? ये ई एन स्ट्रिंग में सेव था, तो ई एन स्ट्रिंग की जगह जो सेव किया था वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आपने डेजिग्नेशन दिया हुआ है तो डेजिग्नेशन एज इट इज प्रिंट होगा सेमी कॉलन कॉलन के साथ। और DSNG में क्योंकि आपने सैयद तफजुल दिया था तो देखें सैयद तफजुल लिखा हुआ है। बेसिक पे आपने इन्वर्टेड कॉमास में वो लाइन नंबर 120 पे दी हुई है, तो बेसिक पे एज इट इज प्रिंट होगी। और उसकी जो वैल्यू है वो आपने बी पे में स्टोर कराई थी, तो बी पे में आपने 1,20,000 डिस्प्ले कराया था तो देखें ये 1,20,000 डिस्प्ले हो रहा है। लाइन नंबर 130 पे आपने टोटल अलाउंस डिस्प्ले करवाया हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये देखिए टोटल अलाउंस एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है और उसकी जो वैल्यू है वो टी अलाउ में सेव हुई हुई है। वो आपने ऊपर 10,000 दी थी तो देखें यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 140 पे टोटल डिडक्शन एज इट इज प्रिंट होगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। और इसके आगे टोटल डिडक्ट की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि आपने 5,000 दी थी तो ये एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद क्योंकि आपने सैलरी कंप्यूट की थी 1,20,000 प्लस 10,000 130,000 माइनस 5,000 1,25,000 हो जाता है, तो टोटल सैलरी जो है वो 1,25,000 प्रिंट होने के बाद प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। इस तरीके से प्रोग्राम आपका अपने ख़त्म होगा। अब इसको हम चला के भी देख लेते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए ज़रूरी है कि GW बेसिक का प्रोग्राम आपकी जो कंप्यूटर की ई ड्राइव है उसके ऊपर मौजूद हो। और वो GW बेसिक के फोल्डर में GW बेसिक की फाइल वहाँ पर मौजूद हो। और डॉस बॉक्स भी आपके कंप्यूटर पे मौजूद हो। जब आपके पास डॉस बॉक्स मौजूद होगा, जैसे ही आप डॉस बॉक्स लिखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, ये डॉस बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप माउंट करेंगे, क्या माउंट करेंगे? एक वर्चुअल ड्राइव जो आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं डी लिख रहा हूँ, आप डी के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैं थ्रू आउट तमाम प्रैक्टिकल्स में डी दे रहा हूँ तो लिहाजा यहाँ पे भी डी दे रहा हूँ। आप अगर आप एफ देना चाहते हैं तो एफ भी दे सकते हैं, और ई भी देना चाहते हैं तो ई भी दे सकते हैं। तो ये आपने वर्चुअल ड्राइव बनाई डी, और इसको आपने जो लॉजिकल ड्राइव आपकी कंप्यूटर पे मौजूद है ई ड्राइव, उससे इसको जो है रिप्रेजेंट कर, उसको ये रिप्रेजेंट करेगी। तो लिहाजा आपने ये लिख दिया। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ मुख्तलिफ लोगों की। जैसे असद की मिसाल दी आपको। असद को कोई अगर अशु कहता है तो अशु जो है वो बेसिकली असद को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे
ई ड्राइव जो है वो अब ई को रिप्रेजेंट कर रही है, लिख तो आप डी रहे हो लेकिन वो रिप्रेजेंट ई को कर रही है। तो अब मैं चेंज डायरेक्टरी करूंगा जी डब्ल्यू बेसिक का फोल्डर क्योंकि ई में मौजूद है, और जी डब्ल्यू बेसिक की एक्जी फाइल भी वहाँ पर मौजूद है। मैं खाली जी डब्ल्यू बेसिक लिख के भी एंटर करूंगा तो भी जी डब्ल्यू बेसिक खुल जाएगी, ई एक्जी लिखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको पता चले कि ये फाइल है, इस वजह से मैंने ई एक्जी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे फाइल लिखूंगा तो मेरे पास ये नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकल नंबर 5 को मैंने चलाना है, तो मैंने 10G यानी 10th जनरल प्रैक्टिकल 06 लिखा मैंने। और उसके बाद मैंने इसकी लिस्ट देखी तो देखिए इसकी वही लिस्ट आ रही है जो कि मैंने आपको बताई थी। उसके बाद जब मैंने F2 किया तो ये नाम मुझसे नाम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैयद उमर बिन तफजुल। और यहाँ पे मैं इनका लिख देता हूँ उदा सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर। और उसके बाद इनकी बेसिक पे मैंने लिख दी 1 लाख। इसको बढ़ा देते हैं, चलें महंगाई ज़्यादा होगी, 1 लाख इसको 50,000 कर दिया। और इनके अलाउंस हमने 20,000 कर दिए। और इनकी डिडक्शन भी हम बढ़ा देते हैं, ये हमने 15,000 कर दी। तो ये देखें ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सैयद उमर बिन तफजुल सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर, 1,50,000, 20,000, 1,500। और जब इन दोनों को मिलाकर इसमें से 15 माइनस करेंगे तो 1,55,000 जो है वो आ जाएगा रिजल्ट। इस तरह हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से जी डब्ल्यू बेसिक से मुझे बाहर निकलना है, सिस्टम लिखूंगा, और डॉस बॉक्स से बाहर निकलना है तो एग्जिट लिखूंगा। और यहाँ पर जो है हमारे प्रोग्राम का प्रैक्टिकल नंबर 6 का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।